एजाज़ में तकरीब रखी है, उनकी बर्थडे की सेलिब्रेट की गई और फरहान परदेसी और इरफान परदेसी माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा इसमें काबिल है। आप ये क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रऊफ़ भाई, जैसे कि दिलदार भाई ने आपको कहा कि मेमन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान की जो कारोबारी शख्सियत हैं वो इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि बहुत मायूस हालात इस वक्त चल रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात बहुत इस वक्त जो है डिस्टर्ब चल रहे हैं, मगर इन हालात में बहरिया टाउन का उभर के सामने आना और तमाम उन डेवलपर्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो इन हालात में भी इस वक्त अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो और आज का शाहिद कुरैशी साहब को बुलाने का मकसद मैं समझता हूँ कि सिर्फ उनको वो खराज तहसीन पेश करना था। वो जो उनका किरदार रहा पार्टी का कराची के अंदर, जो बहरिया टाउन ने जो एक सोच दी थी, एक उस सोच को वो जो लेके आगे बढ़ रहे। प्रॉब्लम्स बहुत हैं और प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि इरफान परदेसी भाई ने कहा कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, मगर आपने जो एक डेवलपमेंट के अंदर एक जो मकाम अपना बना लिया, इसको फॉलो करके आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अब आप देखें कि बहरिया टाउन से निकल के बहुत सारे ऐसे डेवलपर बन गए हैं जो उस कंपटीशन के अंदर आना चाहते हैं। तो ये कंपटीशन से ही आपकी प्रॉपर्टी में भी बेहतरी आएगी, आपकी इकोनॉमी में भी बेहतरी आएगी। और जो दिलदार भाई ने कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी जो आप देख रहे हैं आज सारे यहाँ मौजूद हैं, वो सब के सब आज शाहिद भाई को उनकी बर्थडे पे सेलिब्रेशन के अंदर भी मौजूद थे और उनको उनके किरदार के ऊपर सराहने के लिए सब जमा हुए थे। तो आज ये ऐसे और सिर्फ उनको एक वेलकम देने के लिए हमने यहाँ गैदरिंग की थी और उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की थी। आप दुआ कीजिए कि ये मोहब्बत और ये प्यार के रिश्ते आगे बढ़ें। ये मुल्क है तो हम हैं। आज जो शाहिद कुरैशी के एजाज़ में तकरीब रखी गई, फरहान परदेसी साहब, इरफान मेमन साहब और आप उसमें शामिल थे, कैसा लेते हैं आप? और बहरिया 2 की जो ये अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं और हो गई है तकरीबन, क्या कहेंगे? रऊफ़ साहब, पहले तो ये कि हम 10 साल हो गए आज बहरिया टाउन कराची को लॉन्च हुए हुए। तो हमारा मकसद ना कोई पर्सनल मफाद ना कोई कारोबार, हमारा पर्सनल मफाद सिर्फ ये था कि देखना चाहते थे बहुत सारे मेमन हमारे भाई, हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग जुड़े हैं, चाहे रियल स्टेट ब्रोकरेज में, चाहे इन्वेस्टमेंट्स में, जो बहरिया के साथ कुछ सरमाया लगा के बैठे हुए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। और बहुत से बच्चे जो आगे एक अपॉर्चुनिस्टिकली बहरिया टाउन को देखते हैं और वहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं। तो मकसद उनको रिकगनाइज़ करने का ये था कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, उनको देखें, जो वेमेंस के मसले हैं या जिन जिन जगहों पे बहरिया टाउन ने उन्हें अप्रिशिएट किया है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, तो आगे भी उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वो देते जाएँ। एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है मेमन्स ने बहरिया टाउन के लिए एज ए ब्रोकरेज, एज इन्वेस्टर्स। तो उन सब का मफाद है। इरफान मेमन साहब काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव टीम्स के साथ, कभी भी कोई छोटे मोटे मसाइल होते हैं। तो आज का मकसद उनको रिकगनाइज़ करना था कि थैंक यू फॉर सेटिंग अप अ बेंचमार्क, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ सोसाइटी लाइक दिस, क्रिएटिंग अ सिटी लाइक दिस। जब आप इस तरह का सब शहर देखते हैं तो बाकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, बाकी लोग भी जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, उनको भी एक बेंचमार्क इसी के साथ इसी तरह का कुछ ना कुछ लॉन्च करना पड़ेगा। तो आप सोचें अगले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जो हमारी नई कम्युनिटीज़ बनेंगी उसका मयार कुछ और होगा। तो बड़ा क्रेडिट जाता है बहरिया टाउन को इस चीज़ का कि जो ट्रेंड सेटर होता है ना, बड़ा क्रेडिट जाता है उसको। तो आज उसी ट्रेंड सेटिंग को रिकगनाइज़ करना था उसका मकसद। और ज़ाहिर है फरहान साहब चेयरमैन है हमारे, और शाहिद साहब जब आए हैं तो इस तरह की जब मुलाकातें होती हैं तो ज़ाहिर है बंद कमरों में भी कुछ बातें होती हैं। आज कुछ अनाउंस तो नहीं करना चाहूँगा एज सच, बट कुछ चीज़ें चल रही हैं ऑफ हाउ वी कैन कोलैबोरेट, ऑफ हाउ वी कैन डू थिंग्स टुगेदर। और आगे जाते हुए भी साथ कम्युनिटी को और किस तरह जोड़ते जाएँ। लाइक यू सेड BTK 2 आया, 10 साल में शायद 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कम्युनिटीज़ जुड़ती हैं और जहाँ हमें उनके लिए खड़ा रहना पड़ता है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू देम, उनको 10 साल पूरा हुआ। हैप्पी बर्थडे शाहिद साहब, एंड आई होप हमारा रिश्ता जुड़ा रहे। Can you give any message to Memon youth as a youth activist? You are a role model for Memon youth. What do you say about this? Jazakallah for using those kind words for me. I think देखिए बहुत मुश्किल है इस वक्त जो इकॉनमी चल रही है, सोसाइटी भी बहुत मुश्किल हुई हुई है, बट रियल स्टेट से नज़रें ना हटाएं। मेमन बच्चों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त सिर्फ तेज़ी मंदी को, साल की 2 साल की तेज़ी मंदी को देख के ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को आप नज़रअंदाज ना कर दें। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं इसमें पैसे बनाने के। तो मेमन यूथ को मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि सेल्स के कोर्सेज़ करने के लिए जाए प्लीज़, चाहे वो 1 हफ़्ते का हो, चाहे वो 6 हफ़्ते का हो। आज भी बहुत कुछ सीखने को
ملتا ہے. اگر یوٹیوب پہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو سیلس کورسز ضرور دیکھنا شروع کرے. سیکنڈلی پلیز اگر ہو سکے اور خاص طور پہ اگر 16 سال سے کی ایج کے قریب بچے ہیں تو پلیز عربک سیکھنے کی کوشش کریں. صرف عربک اور سیلس کورسز اگر آپ کے پاس آ گئے نا, آپ دنیا بھر کو ریئل اسٹیٹ ساری زندگی بیچ سکیں گے. صرف آج کا موضوع ریئل اسٹیٹ ہے تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, بٹ یہ 3 اسکلز ساری زندگی ان کو کام آتے رہیں گے. اور اس انڈسٹری میں بیٹھنا ضروری ہے. کبھی کبھار دیکھیں, میں خود ٹیلی کامز میں بلانگ کرتا ہوں, ٹیکنالوجی سیکٹر سے آیا ہوں, میڈیا میں کام کرتا ہوا آیا ہوں رف صاحب. لیکن جب پاکستان کراچی آج میں 10 سال کے بعد جب صحیح طریقے سے موو ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اپرچونیٹیز, لوگ اپنا گھر کیسے کریں گے. I believe you are a role model and inspiration for our Memon community and Memon youth as well. You are conducting almost so many lectures and so many things all over Pakistan. Can you do anything for Memon community? Conduct any talk show and anything like this? روف صاحب دیکھیں, ٹاک شوز سے زیادہ امپیکٹ ایک حد تک ہی آتا ہے. دیکھیں آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اگر میں آپ کے پاس کھڑا ہوا ایک میسج دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے آدھے لوگوں کو یہ میسج سمجھ نہ آئے, باقی آدھے لوگ کہیں پتہ نہیں کیوں بیریا ٹاؤن کو بلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا مفاد ہوگا ان کا. لوگوں کی زبان کو نہیں روک سکتے ہم, مگر اسی زبان کے بیچ میں ابھی آپ نے جو بات کی یوتھ کی, ہو سکتا ہے کسی انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یار, میں 6 ہفتے کا سیلس کا کورس اور 6 مہینے کا عربک کا کورس کر کے کل پرفیوم بیچنے بھی چلا جاتا ہوں کسی بھی عرب ملک میں, تو میں بڑا کام کر سکتا ہوں. یا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم 200 بلین 300 بلین ڈالر کی GDP ہیں, لیکن کراچی کے صرف ریئل اسٹیٹ کا اگر آپ اس وقت حساب لگائیں تو $1 ٹریلین سے اوپر کا ریئل اسٹیٹ ہے. تو اگر کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پورے ملک کی GDP سے زیادہ صرف کراچی کی ریئل اسٹیٹ کی ویلیو ہے, تو اس کو یہ سمجھ میں ضرور آئے گا کہ اس کا چھوٹا سا حصہ بھی اتنا ضرور ہو جائے گا کہ اس کی چھت ہو جائے. لیکن روف صاحب, اینڈ آف دا ڈے ہمارے بچوں کو اپنی چھت چاہیے, ہر انسان کو اپنا گھر چاہیے. تو جس وقت وہ ریئل اسٹیٹ کے کام میں رہے گا وہیں اس کو گھر کی اپرچونیٹیز ملنی ہے. مجھے نظر نہیں آتا وہ لاکھ روپے بنا کے اپنا گھر کر پائے. تو آج ان بچوں کو جب وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ان کی شادیاں ہونی ہیں, ان کے بچے ہونے, اور ان کے بزرگوں کو جو یہ بات ایڈوائز کر سکتے ہیں, چاہے زبردستی لگے چاہے مشکل لگے, اٹس اے گڈ انڈسٹری. میں خود بڑے وقت کے بعد ٹیکنالوجی سے ہٹ کے جب اس شہر میں پہنچا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایکچولی لوگوں کی زندگیوں کو چلانے کے لیے بہت ضروری انڈسٹری ہے شہر کی. تھینک یو.